अब आपका आशीर्वाद घनश्याम लोधी को चाहिए, घनश्याम लोधी को आशीर्वाद मिलेगा, हम 400 पार करेंगे और 2024 के बाद 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और उसी तरीके से आपको जानकर खुशी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट 6 गुना बढ़ गया है, 6 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 7,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, इस्पात के प्रोडक्शन में भारत चौथे नंबर पर था, आज मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में लगभग 28 करोड़ बहनों के खाते खुले हैं और बहनों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं भारत कैसे तरक्की किया मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने चिंता की गांव की, मोदी जी ने चिंता की गरीब की, मोदी जी ने चिंता की युवा की, मोदी जी ने चिंता की दलित की, मोदी जी ने चिंता की आदिवासी की, मोदी जी ने चिंता की युवा किसान की, मोदी जी ने चिंता की हमारे हर एक वर्ग के रहने वाले पिछड़े लोगों की, उनको मुख्य धारा में शामिल किया। और इसी माध्यम से आपको जानकर के खुशी होगी कि आज भारत प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में दी जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है। कि 21वीं शताब्दी का भारत, तीव्र गति से बढ़ने वाला भारत, उत्तर प्रदेश बनने वाला भारत, उत्तर प्रदेश एक समय जिसको हम बीमारू राज्य कहते थे, आज बीमारू राज्य उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, उत्तम प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है। इसलिए हम आपसे वोट मांगना चाहते हैं। मित्रों, मैं यहां इंडी अलायंस के बारे में भी बात करूंगा, मैं घमंडिया गठबंधन के बारे में भी बात करूंगा। यह घमंडिया गठबंधन किस बात का गठबंधन है? यह 2 बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब कोई जेल जाएंगे, ये मोदी जी का संकल्प है। और उन्होंने लाल किले से कहा है, बोलो इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो एक तरफ गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, जहां मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, लाल किले के प्राचीर से बोला भ्रष्टाचार हटाओ, और वहां ये गठबंधन कह रहा है भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, इस काम में लगा है। आप बताइए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी सबमरीन का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी इन्होंने तीनों लोक में घोटाला किया, नभ भी नहीं छोड़ा, पाताल भी नहीं छोड़ा, जल भी नहीं छोड़ा और धरती भी नहीं छोड़ी, किसी लोक में, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये थे कांग्रेस का दिन। आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? गोमती फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? फूड ग्रेन स्कैम किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के लोगों ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आमदनी से अधिक, आपको मालूम है स्टालिन की आमदनी 1.32 लाख करोड़ रुपए है, जिस आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। आप बोलिए, ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन का लैंड घोटाला है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला है कि नहीं है?
आप बताइए अरविंद केजरीवाल का दवाई घोटाला है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन सिवाय भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के सिवाय और कुछ नहीं है। आप बताइए राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? भैया जरा जोर से बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए ये टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे घमंडिया गठबंधन के नेता या तो बेल पर हैं या जेल में। बोलिए ऐसे लोगों को देना है शासन? ऐसे लोगों को शासन देना है क्या? भारत ऐसे लोगों को देना है क्या? आप बताइए ये परिवार वाली पार्टियां हैं कि नहीं है? आप बताइए कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी फुल स्टॉप। आप बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। आप बताइए पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद, महबूबा मुफ्ती। आप बताइए शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल थे, अब सुखबीर बादल। आप बताइए चौटाला परिवार। आप बताइए मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के बाद डिम्पल, चाचा को भी छोड़ दिया, बाकी फुल स्टॉप। परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए लालू यादव, रबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बाकी सबकी छुट्टी। परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए बुआ और भतीजा, ये ममता और अभिषेक, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए ये केसीआर, केटीआर, कविता, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार को भी धक्का दे दिया, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सारी, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना परिवार बचाना है और भ्रष्टाचार चलाना है, ये इनकी पार्टी। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में बैठने देना है क्या? मोदी जी ने सही कहा है कि नहीं लाल किले के प्राचीर से, भ्रष्टाचारियों को मैं दंडित करके रहूंगा। दंड देना है कि नहीं देना है? दंड देना है कि नहीं देना है? भारत का विकास करना है कि नहीं करना है? रामपुर की बदलती तस्वीर को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर ये सब कुछ करना है तो घनश्याम लोधी को दिल्ली भेजना है और कमल के निशान पर बटन दबाना है। उसके लिए आपने काम करना। बोलो आप मेरा काम करोगे ना? मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाओगे ना? रामपुर में कमल खिलेगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।